हेलो नमस्कार, श्री राम अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उस वीर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, महाराणा प्रताप के बारे में, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है। पर उसकी शुरुआत करने से पहले उनकी दो लाइनें। धन्य हुआ मैं राजस्थान, धन्य हुआ रे राजस्थान जो जन्म लिया यहाँ प्रताप ने, धन्य हुआ सारा मेवाड़ जहाँ जन्म कदम रखे थे प्रताप ने। ऐसा वीर महाराणा प्रताप के बारे में अपन उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। अब जीवन परिचय के बारे में पहला, महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा। विक्रम संवत 1597 ईस्वी में इनका ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार के दिन 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़, जिसको बादल महल भी कहा जाता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 को। डेट को याद रखना क्योंकि डेट को हमेशा पूछा जाता है। इनके पिता का नाम उदय सिंह था और माता का नाम जगंताबाई था। इनकी माता पाली नरेश अखेराज सोनग्रा चौहान की पुत्री थी और इनका विवाह अजब देव पवार से विवाह हुआ और उनको दोनों पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। 16 मार्च 1559 ईस्वी को इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा था अमर सिंह। महाराणा प्रताप जब 32 वर्ष की आयु के थे तब उनका पिता का देहांत हो गया था। पिता का देहांत 28 फरवरी 1572 ईस्वी में इनके पिता का देहांत हुआ और इस होली के दिन इनका देहांत हो गया था गोगुंदा में। और इनका जो दाह संस्कार था वह भी गोगुंदा में ही किया गया। महादेव की बावड़ी पर ही इनका दाह संस्कार वहां हुआ था और महादेव की बावड़ी पर कुछ सामंत, मेवाड़ के सामंतों और प्रजा ने मिलकर राज तिलक कर दिया था। किसका? महाराणा प्रताप का। पर इसका पहले ही उदय सिंह ने राजा किसको बनाया था? उसके जगमाल, जो कि धीर भाई भटियाणी का पुत्र था। जगमाल को इन्होंने वहां का शासक बना दिया था। पर ये शासक बनते ही इसने क्या किया? अकबर की सेना से अकबर से अपना हाथ मिला लिया था और हाथ मिलाने के कारण प्रजा इससे विरोध में हो गई और प्रजा ने इसको गद्दी से उतार दिया था। जगमाल जब गद्दी से उतर गया उस समय वापिस इसको महाराणा प्रताप को 1572 ईस्वी में सिंहासन पर बिठाया गया। उससे पहले आमेर नागौर में 1570 ईस्वी में अकबर का दरबार लगा था। नागौर में कहाँ लगा था? नागौर में। वहां पर सारे राजपूत इकट्ठे हुए थे। केवल एक मेवाड़ ऐसा राज्य था, क्षेत्र था जो वहां नहीं आया था। मेवाड़ का ना तो कोई शासक गया था तो कहीं ना कहीं। और मेवाड़ को अकबर इसलिए चाहता था क्योंकि भौगोलिक स्थिति से भी इसका दक्षिणी क्षेत्र जो था राजस्थान, जो भारत का समुद्री किनारे से कहीं ना कहीं टच होता था इसका रास्ता। अकबर का कुछ भी सामान लाने के लिए जो रास्ता था वो मेवाड़ से होकर गुजरता था और इसी कारण गंगा के तट के कारण इनको क्या करना पड़ा? इस पर अकबर ने इसको मेवाड़ को जीतने का निर्णय ले लिया। अब मेवाड़ को जीतने का निर्णय लेने के बाद 1570 में अकबर का दरबार लगा, उसमें नहीं आया तो कहीं ना कहीं अकबर के वो बात खटक गई और अकबर ने फिर 1572 से अकबर ने सभी जो जिसमें इनको मना रखा था उनको भेजा। पहली बार महाराणा प्रताप से बात करने के लिए जलाल खां को भेजा, जो नवंबर 1572 ईस्वी में जलाल खां गया। दूसरी बार मानसिंह आमेर का जो शासक था उसको जून 1573 में भेजा। तीसरी बार आमेर का भगवान दास अक्टूबर 1573 में और चौथी बार टोडरमल दिनांक 1573 ईस्वी में। ऐसे कर इसने 8 बार महाराणा प्रताप को संधि करने के लिए, समझाने के लिए इसने अपने राजाओं को, जो अपने अधिकारी थे उनको इसके पास भेजा था, राजपूत राजाओं को भेजा था। और फिर भी अकबर ने इसकी अधीनता महाराणा प्रताप ने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो अकबर को यह बात खटी नहीं। उसने अजमेर के किले में, अजमेर का दुर्ग है जिसमें इन्होंने एक सभा का आयोजन किया और उसी सभा में महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए तैयार हो गए कि इसको युद्ध के दौरान इसको महाराणा प्रताप को बंदी बना लेंगे। और बंदी बनाने के लिए इन्होंने इस दुर्ग में इन्होंने यह सभा का आयोजन किया था। उसको मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में इसमें शस्त्रागार था, इसलिए इसको मैगजीन दुर्ग भी कहा गया है अभी वर्तमान में।
मैगजीन दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है अजमेर का दुर्ग। युद्ध के लिए इन्होंने मानसिंह को नेतृत्व दिया और मानसिंह के नेतृत्व में और सहयोगी मानसिंह का जो सहयोगी था उसको आसफ खां को इसका मानसिंह का सहयोगी बनाया और इसके नेतृत्व में मानसिंह के नेतृत्व में सेना को भेजा। 3 अप्रैल 1576 ईस्वी में सेना अजमेर से रवाना हो गई। मांडलगढ़ में आकर सेना ने 2 माह तक वहां अपना जमावड़ा डाला। ये पहला जमावड़ा था और उसके बाद नाथद्वारा के पास कन्नौज के मोलेला नामक मोलेला जो एक स्थान था उस स्थान पर इसने क्या किया, वहां पर भी इसने दूसरा अपना स्थान दूसरा स्थायी यानी रुकने का एक स्थान बनाया था। और उसके बाद ये बात पता चल गई थी महाराणा प्रताप को, तो महाराणा प्रताप ने भी गोगोदा और कन्नौज की पहाड़ियों के मध्य स्थित हल्दीघाटी नामक तंग घाटी अपना पड़ाव डाल दिया था। तंग घाटी इसलिए क्योंकि वहां पर एक समय में एक ही व्यक्ति गुजर पाता था, इसलिए उसने उस जगह का चयन किया। क्योंकि महाराणा प्रताप पहाड़ियों से भलीभांति परिचित था और इनकी जो सेना थी उसमें भील सेना भी थी जिनको इन्होंने खुद तैयार किया था। तो कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप को था कि यहाँ अपनी कम सेना, क्योंकि अकबर के पास सेना अधिक थी और महाराणा प्रताप के पास सेना कम थी और उसी कम सेना से इनको विजय प्राप्त करनी थी, तो इन्होंने इस जगह का चयन किया। अब इनका ये मानना था कि या तो युद्ध करेंगे और या इन जंगलों में भूखे मरकर वापिस या तो मर जाएंगे या चले जाएंगे, ये युद्ध करेंगे, तीनों में से एक ही काम होगा। तब कहीं ना कहीं इनके माइंड में आ गया नहीं युद्ध कर लेते हैं यहाँ पर, और 18 जून 1576 को मानसिंह ने आक्रमण कर दिया प्रभाव यानी सुबह के समय में, और बड़ा खतरनाक युद्ध हुआ। विश्व प्रसिद्ध हल्दीघाटी का युद्ध विश्व में प्रसिद्ध है। और इस युद्ध में जो जैसे ही यहाँ आक्रमण किया तो इस युद्ध का मेहतर खां था जो आरक्षित टुकड़ी थी, उस आरक्षित टुकड़ी का सेनापति था मेहतर खां। तो राजपूतों की जो सेना थी उस राजपूतों की सेना ने इन पर तगड़ा प्रहार किया और तगड़े प्रहार के कारण क्या हुआ, मेहतर खां की जो सेना थी वो बिखर गई और इस सेना बिखर जाने के कारण फिर सेना क्या है भागने लग गई थी। तो मेहतर खां ने अफवाह कर दी कि अकबर की शाही सेना भी इस युद्ध में शामिल होने आ रही है। अकबर खुद स्वयं अपनी शाही सेना के साथ इस युद्ध में शामिल होने आ रहा है। तब जाके उन मुगल सेना के बीच में वापस थोड़ा धैर्य आया और उन्होंने वापस युद्ध करना शुरू कर दिया था। इस युद्ध के दौरान काफी युद्ध हुआ, शाही सेना आई, शाही सेना में इस युद्ध में चेतक जो अकबर का बड़ा खास घोड़ा था चेतक, और इसका मुख्य योगदान भी था। और इसी के बीच महाराणा प्रताप का एक अच्छा हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद। उस राम प्रसाद की भी युद्ध में बहुत अच्छी भूमिका रही। उसने 8 खुद के बल पर 8 हाथियों को मार गिराया था। और उस समय क्या हाथियों की सूंड के यहाँ तलवारें बांधी जाती थी, और इस कारण से जब कहीं ना चेतक पर सवार महाराणा प्रताप जिनकी 7.5 फीट हाइट थी और 70 किलो का वजन का कवच था, उनका 10-10 किलो के जूते थे, उनके 10-10 किलो की तलवारें थी और 80 किलो का भाला था। और उन्होंने उस तलवार से ऐसा प्रहार किया, बहलोल खां को पूरा घोड़े सहित काट डाला था उन्होंने उस तलवार के प्रहार से। तो इतना प्रतापी शासक था इसने। और जब उसके बाद मानसिंह पर आक्रमण करने घोड़ा गया चेतक को लेकर, चेतक जब मानसिंह पर आक्रमण करने उसने जैसे ही जंप लगाया था हाथी के ऊपर, तो उस मानसिंह के हाथी की क्या है सूंड की तलवार लगी हुई थी। मैंने आपको पहले बताया कि तलवार लगी हुई थी। उन तलवार से क्या हुआ, चेतक के पांव फट गया था, जिसके कारण चेतक भी घायल हो गया। अब चेतक घायल हो गया तो कहीं ना कहीं युद्ध में अगर सवारी जिस पर कर रहे हैं वो चीज अगर आप कहीं जा रहे हो बाइक ही खराब होगी तो जाओगे, वहां कहीं ना कहीं चेतक बहुत घायल हुआ, पर उसने अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ा। इतना मालिक के प्रति प्रेम। और इसी बीच वहां जाला मन्ना बड़ी साथी का जो शासक था जाला मन्ना पहुंचा और उस समय शाही सेना ने महाराणा प्रताप को घेर लिया था
और झालामन्ना जब गया शाही सेना को चीरते हुए और महाराणा प्रताप के पास जाकर उसने निवेदन किया महाराणा प्रताप से कि आप एक काम कीजिए, राज्य का जो पद चिन्ह राज चिन्ह है वो राज चिन्ह मुझे दे दीजिए और आप यहाँ से निकल जाइए। अगर आप सुरक्षित रहे तो मेवाड़ सुरक्षित रहेगा। ये बात सुनकर कहीं महाराणा प्रताप इस बात को सुनकर राज चिन्ह झालामन्ना को दिया और झालामन्ना वहां से भागे। झालामन्ना युद्ध किया और महाराणा प्रताप उस युद्ध से थोड़ा बचकर निकल गए। बचकर निकलने का कारण था, अगर वो युद्ध को छोड़कर नहीं गए, बचकर निकलने का कारण था कि सेना कम थी और उन्हें मेवाड़ का पर वापस पुनः अधिकार करना था, इसलिए पूरे मेवाड़ को किसी भी तरह झुकने नहीं देना था। इसलिए वहां से निकले और उनका घोड़ा उनको लेकर बलीचा गांव का एक नाला था जो 28 फुट की चौड़ाई पर था और चेतक ने जैसे ही जंप किया 28 फुट के नाले को पार कर गया था और पार करते ही नाले के उस पार जाते ही गिरा और गिरकर अपने प्राणों को छोड़ दिया, प्राण त्याग दिए। और युद्ध के दौरान अकबर की शाही सेना ने उस हाथी को राम प्रसाद को बंदी बना लिया। उसको बंदी बनाने के लिए 12 हाथियों का एक चक्रव्यूह रचा और उसके बाद उसको बंदी बनाया गया और अकबर के वहां ले जाया गया। तब अकबर ने उनको कहा कि इस हाथी को, उसका नाम राम प्रसाद था, उसका नाम परिवर्तन करके अकबर ने उसका नाम पीर रख दिया था। अब उसका पीर नाम रख दिया। उसके बाद अकबर ने क्या किया, उसको अपने सारे जो सामंत थे उनको, सेना के अधिकारी थे, उनको कहा इस हाथी को अच्छे से खिलाओ पिलाओ और तैयार करो। पर वो भी स्वामी भक्त था, उसने अकबर का दिया हुआ कुछ भी निवाला मुंह में नहीं लिया और 28 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया और अपनी स्वामी भक्ति को साबित करके 28 दिन बाद उसने भूख के कारण, कमजोरी के कारण अपने प्राणों को त्याग दिया। तब अकबर ने कहा जिस महाराणा प्रताप के हाथी ने मेरे सामने सिर नहीं झुकाया, मैं उस महाराणा प्रताप को कैसे झुका पाऊंगा। ये अकबर के कहे हुए शब्द थे। उस समय अकबर ने उस हाथी को देखकर कह दिया कि जिस महाराणा प्रताप के हाथी ने मेरे सामने सर नहीं झुकाया, उस महाराणा प्रताप को मैं कैसे झुका पाऊंगा। कहीं ना कहीं उसके माइंड में महाराणा प्रताप के प्रति डर था और इसी डर के बारे में एक इतिहासकार ने बहुत अच्छा लिखा है कि माई एड़ा पुत जन जेहड़ा वीर प्रताप अकबर सूतो भोज के जान सिराणे सांप, यानी कि ऐसे पुत्र को जन्म दो जैसे राजा महाराणा प्रताप इतने प्रतापी शासक थे, इतने वीर थे कि जिनकी धाक से अकबर जूझता था, कह लेते हैं अपन, क्योंकि उनके भय से अकबर ने खुद ने अपने सारे सैनिकों को कह रखा था कि रात्रिकालीन कोई भी मेरे सामने महाराणा प्रताप का नाम नहीं लेगा, क्योंकि अगर उसका नाम ले लिया तो मुझे रात को वह डराएगा। ऐसा इतना भय था अकबर के उसमें। और जब अकबर ये युद्ध हो गया था, समाप्त हो गया, उसके बाद कई कारणों से महाराणा प्रताप कहीं चले गए थे। उसके बाद 10वीं की किताब में तो इतना ही बता रखा है कि नहीं, चेतक ने बलीचड़ा गांव के पास में नाला बांधकर अपने प्राण त्याग दिए। हाथी की ये घटना है, इतिहासकार में है तो महाराणा प्रताप पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको जानकारी इतनी होनी चाहिए महाराणा प्रताप के मेवाड़ के शासक के बारे में। तो मेवाड़ का शासक जो था उसने, महाराणा प्रताप ने बाद में कुछ जंगलों में जाकर अपनी सेना को फिर से पुनः तैयार करने लगा और कहीं ना कहीं पूरे आधे से ज्यादा मेवाड़ पर उसने पुनः अधिकार कर लिया था। तब अकबर के बाद वहां से किसी ने अफवाह उड़ा दी थी कि महाराणा प्रताप मेरी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं या अकबर की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। तो बीकानेर का शासक था उस समय, तो बीकानेर को पृथ्वीराज राठौर बीकानेर का शासक था, उसको बुलाया अकबर ने और अकबर ने उससे कहा आपने सुना है कि महाराणा प्रताप मेरे अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। तब उस शासक के मन में कहीं ना कहीं ये हुआ, बीकानेर के शासक के मन में कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि यार कैसे हो सकता है, मुझे विश्वास नहीं है। तब उन्होंने
इस चीज को नहीं मानते हुए महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा, और पत्र में क्या लिखा मैं आपको बता देता हूँ कुछ लाइनों के माध्यम से। उसने लिखा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मैं ये बात सुनकर कि क्या अब जंगल का शेर सियारों के बीच रहेगा, क्या अब जंगल का शेर सियारों के बीच रहेगा, क्या सूर्य अब बादलों में छिप जाएगा, क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा, क्या हाथी अब कुत्तों जैसा जीवन बिताएगा, क्या तलवारें अब मयानों में चली जाएगी, क्या राजपूतानी विधवा हो जाएगी। ये बात सुनकर, ये बात सुनकर मुझे आपकी सौगंध है कि मुझे ये बात सुनकर इतना दुख हुआ है, इतना कष्ट हुआ है। अब आप ही बताइए कि ये बात कहां तक सही है। ऐसा पत्र लिखकर उन्होंने महाराणा प्रताप को पत्र भेजा, और पत्र मिलते ही जब महाराणा प्रताप ने इस पत्र को सुना, उनको पत्र सुनाया गया, तब महाराणा प्रताप को क्रोध आ गया, क्रोध से आंखें लाल हो गई, बिजली कड़क गई, जितना भयंकर खून बोल उठा इस पत्र को देखते ही कि ऐसा कहां से हो गया। तब महाराणा प्रताप ने फिर जवाब में कहा, बादलों में वो क्षमता कहां जो सूर्य को रोक सके, बादलों में वो क्षमता कहां जो सूर्य को रोक सके, शेर की मार सह सके ऐसे सियार ने अभी तक जन्म नहीं लिया, धरती का पानी पीने के लिए चातक की चोंच नहीं बनी, और कुत्तों की तरह जीवन जीने वाले हाथी की बात आज तक हमने नहीं सुनी, और कुत्तों की तरह जीवन जीने वाले हाथी की बात हमने आज तक नहीं सुनी। ये लाइनें इनके इतिहास में ऐसी लाइनें महाराणा प्रताप के बारे में कही थी, और गुस्से में आकर महाराणा प्रताप ने ये बात कही थी। और आज के लिए महाराणा प्रताप का इतना ही। आगे के वीडियो में अपन हल्दी घाटी के संघर्ष के बारे में, बाद के हल्दी घाटी के युद्ध के संघर्ष के बाद क्या हुआ उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।